हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। तो आपको पता होगा जिस तरह एसएससी के पेपर हुए 13 दिसंबर तक पेपर हुए फाइनली। ओके, तो 12 और 13 दिसंबर का मैं आपके सामने एक जिस्ट लेके आया हूं कि क्वेश्चंस किस तरह आ रहे थे। ओके, याद रखिएगा आप अदर एग्जाम्स भी देंगे तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा ये। तो ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन जनरल स्टडीज से एसएससी के 12 और 13 दिसंबर की जितनी भी शिफ्ट हुई है जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो क्वेश्चन मेरा माना पॉलिटी थोड़े ईजी क्वेश्चन थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब के सीएम कौन है। सबको पता भगवंत मान है। रिमेंबर आम आदमी पार्टी की अभी वहां पे सरकार भी बनी है, तो करेक्ट आंसर भगवंत मान था। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मेरे जिससे करंट अफेयर्स अटेंड किए होंगे उसके लिए तो पूरा एसएससी का पेपर बहुत इजी गया है, बहुत लोगों ने रिव्यू भी दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि रिमूव करे इंटरनेट में जो पर्सनल डिटेल्स हैं रिगार्डिंग हुम पार्टीज इन सेक्सुअल ऑफेंस केस। याद रखिएगा, सेक्सुअल ऑफेंस केस से रिलेटेड कोई भी केस होते रहते हैं तो उनके बारे में डाटा इंटरनेट में डला रहता है। रिमेंबर, तो बोला गया है ये सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल को यूज करते हुए ये जजमेंट दी है। तो करेक्ट आंसर राइट टू बी फॉरगॉटन। एक्चुअली होता क्या है, लेटर सपोज आपके खिलाफ कोई केस हुआ, ठीक है, अब वो इंटरनेट में बड़ा वायरल हो जाता है। अब लेटर सपोज आप निर्दोष भी निकले उस केस में, बट स्टिल क्या होता है कि यू हैव टू फेस द, मतलब आप एक तरीके से स्टिग्मा आपको फेस करना पड़ता है सोशल मीडिया में, इंटरनेट में। स्टिल वो डाटा, ओल्ड डाटा पड़ा रहता है जबकि आप निर्दोष हो गए थे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसी को देखते हुए बोला कि ऐसे डाटा जो इंटरनेट पे है उनको हटाया जाए राइट टू फॉरगॉटन के अंदर। मैंने ऑलरेडी ये अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ था, डायरेक्टली एसएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। Which state has decided to conduct caste based census? कास्ट के टर्म्स में सेंसस होगी, किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? बहुत फेमस स्टेट है, आप सबको पता है। यस, द आंसर इज बिहार। ओके, न्यूज में भी है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है, डायरेक्टली पूछा है आर्टिकल्स, मैंने बताया था पॉलिटी में जिस तरह पूछता है सीधा पूछ लिया आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है। आपको पता है फंडामेंटल राइट है। ओके, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये आता है आर्टिकल 15, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ, तो ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट अगला अपॉइंटमेंट, जिस तरह आप देखते हैं नए इलेक्शंस होते हैं तो सीएम के नाम पूछे जाते हैं। तो सीएम ऑफ मणिपुर पूछ लिया गया, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, करेक्ट आंसर है बीरेन सिंह। ओके, नेक्स्ट नीति आयोग, मैंने आपको बताया था हर शिफ्ट में नीति आयोग रिपीट हो रहा है। इसमें इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी इज द आंसर। बट पिछले शिफ्ट में आपने देखा होगा सीईओ पूछे थे परमेश्वरम अय्यर, किसी किसी में चेयरपर्सन पूछ लिया गया, वाइस चेयरपर्सन तो सुमन बेरी। तो ये क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखा है एक और आर्टिकल पूछ लिया, आर्टिकल 20, अगेन फंडामेंटल राइट है, रिमेंबर, ठीक है। इसमें पूछा आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? तो जब आप कन्विक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पर जो पर्सन को याद रखिएगा एक तरीके से प्रोटेक्शंस मिलते हैं, वो आर्टिकल 20 में मेंशन है। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जब ऑफेंस में आप कन्विक्ट होते हैं, याद रखिएगा, तो आपको जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें आप पढ़ेंगे, मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स में। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, तुरंत डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरी पॉलिटी के लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत इजीली मैंने ये सब चीजें समझा रखी डिटेल में, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन ही डायरेक्टली आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, याद देखिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने का। तो ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको पता हो वाइस प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र 35 ईयर्स होनी चाहिए, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, रिमेंबर, यू शुड बी क्वालिफाइड, यू शुड नॉट बी द मेंबर बट यू शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं, याद रखिए, तो आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसे पूछे नॉट द क्राइटेरिया, तो ऑप्शंस दिए हुए थे, इनमें से नॉट द क्राइटेरिया आपको फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये तो थे पॉलिटी के क्वेश्चंस। ओके, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं और किससे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन है, जैसे बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में हुआ, सबको पता है 1764 में हुआ। कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है किसके बीच में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। 1764 में हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया फादर ऑफ नेशन का टाइटल जो है वो महात्मा गांधी को किसने दिया था? सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता, दैट इज फादर ऑफ नेशन कहा था। अगला पूछा गया पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर लगी? सबको पता है सूरत। एक शिफ्ट में पूछ लिया गया किस ईयर में लगी थी, तो आंसर था 1613। तो देख सकते हैं सूरत 1613, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से भी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी जी एंडेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको पता है गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड की थी, किस रिवोल्ट किया, किस इंसिडेंट के बाद? चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में होता है, उसके बाद गांधी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बंद कर दिया था। ओके, जहां आपको पता होगा इतने सारे जो पुलिस मैन उनको जला दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है होजागिरी, ये एक फोक डांस है, मैंने आपको बताया था फोक डांस बहुत बार पूछे आ रहे हैं।
चाहे फेस्टिवल्स हो, लोकल फेस्टिवल्स हो, लोकल डांसेज हो, पूछे आ रहे हैं। पूछा गया किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंसर है त्रिपुरा। आप देख सकते हैं मैंने इमेज भी बना रखी है इस डांस की। ओके, नेक्स्ट पूछा गया कान्वा डायनेस्टी, डायरेक्टली अगेन मेरे नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन है। कान्वा डायनेस्टी किसने फॉर्म की थी, हु वाज द फाउंडर, वासुदेव कान्वा। ओके, नेक्स्ट बैटल ऑफ चौसा, इजी क्वेश्चन 1539 में, आपको पता है हिमायू और शेरशाह सूरी के बीच का बैटल है, बहुत फेमस है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सीधा आपसे पूछा गया कि ये किस ईयर में फॉट किया गया, दैट इज 1539। ओके, नेक्स्ट अगेन डांस, मैंने आपको बताया लोकल डांस पूछे जाते हैं किस स्टेट के हैं, जैसे कि देखनी डांस पूछा गया जो गोवा का है, ठीक है। फिर आप देखेंगे बाला सरस्वती, एक पर्सनालिटी का नाम दिया गया, बोला गया किस डांस से एसोसिएटेड है, क्लासिकल डांस है तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे ही गए, तो वो बी से बाला सरस्वती, बी से भरतनाट्यम, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया मणिपुरी डांस, आपको पता होगा क्लासिकल डांस में उसके फादर किसे कहते हैं, तो गुरु विपिन सिंह, रिमेंबर। तो अगेन ये स्टैटिक क्वेश्चन कह सकते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हैं, बट मैं बता रहा था आपको क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरह क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन भी थे, किसी शिफ्ट में इजी भी आ जाते हैं, किसी में डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। सतारिया डांस, जैसे आपको पता क्लासिकल डांस है, पूछा उसके फाउंडर कौन है, तो महापुरुष श्री मानता शंकरादेव, रिमेंबर। तो आप यहाँ पर एस से याद कर सकते हैं, सतारिया और एस से जो भी हैं वो फाउंडर है, रिमेंबर। गुलाम अली खान, ठीक है, सीधा पूछ लिया कि किससे रिलेटेड है, किस घराना से रिलेटेड है, तो ये मेरा मानना है डिफिकल्ट क्वेश्चन था, घराना फाइंड आउट करना, तो बहुत सी पर्सनालिटी, बहुत से घरानास भी हैं, रिमेंबर। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है, याद रखिएगा, ये बिलोंग करते हैं पटियाला घराना से, तो करेक्ट आंसर पटियाला घराना था। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कमिंग एग्जाम्स में आपको हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट मयूर शर्मा पूछ लिया गया कि किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो कर्नाटका में, याद रखिएगा कदम्बा किंगडम जो बनावासी में था, रिमेंबर, जो कर्नाटका में है आज की डेट में, मॉडर्न अगर बात करूं तो कर्नाटका में है, वहां के फाउंडर थे। ओके, तो ये भी पूछा गया मयूर शर्मा, याद रखना आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में क्वेश्चंस आए हैं। ओके, नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन किस तरह के आए, साइंस में देखिए एवोगेड्रो कांस्टेंट, आपने साइंस पढ़ी होगी, तो एवोगेड्रो नंबर या एवोगेड्रो कांस्टेंट आपने सुना होगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दैट इज 6.023 into 10⁻23, रिमेंबर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया। दूसरा, जिस तरह केमिकल फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए, इसलिए मैं केमिकल फॉर्मूले पे भी एक लेक्चर बना दूंगा जहां पर सारे केमिकल फॉर्मूले के मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूले से बहुत पूछे गए साइंस के। ओके, तो जहां पर भी साइंस का पोर्शन ज्यादा होता है वहां पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सॉल्ट पेडर का पूछ लिया गया, केमिकल फॉर्मूला क्या है, जिसको नहीं पता इसी को हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, फॉर्मूला है KNO3, रिमेंबर। तो सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया, ये मेरा मानना इजी क्वेश्चन माना गया है, जाएगा साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। एटॉमिक नंबर, जैसे एक पिछली शिफ्ट में पूछा गया था लेड का एटॉमिक नंबर क्या है, वैसे अब यहाँ पर टाइटेनियम का केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया, तो करेक्ट आंसर था 22। तो देख रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं साइंस से रिलेटेड। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगेन केमिकल फॉर्मूला पूछ रहे हो आप, ठीक है, CaSO4.12H2O, रिमेंबर। तो ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, स्पीड की SI यूनिट, ये तो सबको आसान थी, मीटर पर सेकेंड, इजी क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन था। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, NaHCO3, रिमेंबर। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चन देखा है तो इस शिफ्ट में ज्यादा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं थे। एक क्वेश्चन देखा गया जो मेरा मानना है डिफिकल्ट था, स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया गया है लॉन टेनिस कोर्ट का। देखो जब सिंगल्स खेलते हैं तो अलग साइज होती है, डबल्स खेलते हैं तो अलग साइज होती है, लेकिन याद है कि लॉन्ग तो बराबर ही रहता है, दैट इज 23.77 मीटर, रिमेंबर। बट विथ जो रहती है वो सिंगल्स में हो जाती है, दैट इज 8.23 मीटर, और जब डबल्स खेलते हैं, रिमेंबर, सो द विथ इज 10.97 मीटर। ओके, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इस तरह पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के क्वेश्चन देखें, इससे इस बार सेक्शन देखे क्वेश्चन बहुत थे, जैसे कि कोलेरू लेक पूछ लिया गया, कहां पर है, बहुत फेमस फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन किस ईयर्स में स्टार्ट हुआ था, जिसको नहीं पता 1965 में, मेनली हम कहें 1960s कहते हैं, उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था राइज ऑफ वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो याद रखिएगा 1960s जो ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया इंडियन प्लेट्यू जो है, आपको देखा होगा वो ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो पूछ लिया गया किस फॉर्म में, किस शेप में है, तो आंसर ट्रायंगुलर था। ओके, अल नीनो से क्वेश्चन पूछा गया, आपको अल नीनो, ला नीना आपने सुना होगा। अल नीनो से इंडियन मानसून वीक होता है, ला नीना से इंडियन मानसून स्ट्रांग होता है, रिमेंबर। तो इसका पूरा डिटेल अगर नीनो ला नीना आप जानना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ मैंने इंडियन ज्योग्राफी में पूरा पढ़ा रखा नीनो ला नीना। ओके, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोलॉजी को हम स्टडी ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। फिर फोल्ड माउंटेन्स पे क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है, तो फोल्ड माउंटेन्स और या ब्लॉक माउंटेन्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स जो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, हिमालयास,
एंडीज जो साउथ अमेरिका में है, रिमेंबर अल्प्स वेरी फेमस, ठीक है, ये सब एक्टिव फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, तो इनमें से पूछा कि कौन सा नहीं है, तो जो नहीं था एक और ऑप्शन दे देते हैं उसमें, जो एक ब्लॉक माउंटेन होता है उसका एग्जांपल। फोल्ड और ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, अगेन ऐप डाउनलोड करो, फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सेंसस से क्वेश्चन पूछ ही रहे थे, आंसर केरल था। वैसे आप बेसिक भी सेंसस आपने पढ़ा होगा तो आंसर बना लिया होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया था SHO मी करके, अगर आपको याद हो तो, मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी, है ना, उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, देवाशीष क्लासेस ऐप का नाम है। तो SHOME दैट इज सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरे और ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, रिमेंबर, है ना, बिटवीन दैट इज USA और कनाडा के बीच में लेक्स हैं, रिमेंबर। तो पूछा गया था इनमें से कौन सी ग्रेट लेक नहीं है, तो 5 ग्रेट लेक है, जो भी इसको छोड़ के ऑप्शन था वो करेक्ट आंसर था। टेक्टोनिक प्लेट्स पूछा गया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं बता दूं टेक्टोनिक प्लेट बेसिकली मेजर प्लेट्स जो हैं वो टोटल 7 है, नाम बता देता हूं मैं, अफ्रीकन, एंटार्क्टिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन, तो 7 मेजर प्लेट्स हैं। तो पूछा गया था कितनी मेजर प्लेट्स हैं, करेक्ट आंसर इज 7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट और स्टैटिक से क्वेश्चन क्या पूछे गए, जैसे कि पूछा गया कौन सा स्टेट ने अभी रिसेंटली इंडिया का, याद रखिएगा, पहला जीन बैंक बनाया है, किस स्टेट ने, तो करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र। डायरेक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। डायरेक्टर जनरल CRPF के, मैंने अभी करंट अफेयर्स में आपको ये पढ़ाया भी था कि डायरेक्टर जनरल कौन है CRPF के, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर IPS ऑफिसर है, याद रखिएगा, थाओ सेन। ओके, तो डायरेक्टली पूछा गया सिजोल थाओ सेन जो है वो रिसेंटली CRPF के डायरेक्टर बने हैं, तो ये भी मेरी अपॉइंटमेंट्स में था। ओके, नेक्स्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, सत्यम करके, वेम्पति सत्यम जो है पूछ लिया गया कि ये इनको अवार्ड मिला था 1980 में, तो कौन सा अवार्ड मिला था। ये डिफिकल्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक में आ जाते हैं, कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। संगीत नाटक अकेडमी, इसका करेक्ट आंसर संगीत नाटक अकेडमी है, बट स्टिल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। ऑफ कोर्स 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप SSC में नहीं बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है कि नेम ऑफ द कंपनी भोपाल गैस ट्रेजेडी, सीधा आपको पता होना चाहिए। 2 और 3 दिसंबर 1984 में ट्रेजेडी होती है, और जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत फेमस इंसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट एक इंडियन डॉटर करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, पूछा गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी ये किससे रिलेटेड थी। मैं बता दूं जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, आपने पता होगा, वो रेप केस जो हुआ था, उसी पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी, इंडियाज डॉटर, ओके, उसी पर क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, योगा दिवस 2019 में जो बनाया गया था वो किस जगह बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, आंसर था रांची। ओके, कहीं कहीं 2022 का थीम भी पूछी गई है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पर ये पूछा गया कुल्लू दशहरा, नाम से ही हिमाचल प्रदेश आप लगा सकते हो, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर पूछा गया सेक्रेटरी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं द्रौपदी मुर्मू की, रिमेंबर, तो पूछा गया कौन अपॉइंट हुई है, तो करेक्ट आंसर राजेश वर्मा जो है वो अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करंट का जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला ये मैंने अब तक करंट अफेयर्स में कराया था, जैसे करंट अफेयर्स मेरे देखे होंगे एप्लीकेशन में, उसको बहुत आसान से बन गया होगा। इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड जो कि बिल्ड किया गया है किस सिटी में, सीधा सा क्वेश्चन था यार, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। मेरे करंट अफेयर्स में सीधा मैंने बताया था, स्लैग से स्टील से मैंने बताया था, सूरत आंसर लगा देना, और उन लोगों को बन गया जिन्होंने मेरा लेक्चर्स देखे थे, उनको इजीली बन गया, ठीक है। स्कीम्स में क्वेश्चन पूछा गया, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। तो ये आपको पता होगा, यहाँ पर सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है किस लेवल के, बिलो द रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर से नीचे जो रैंक होती है उसके लिए अग्निपथ स्कीम से रिक्रूट किया जा रहा है, रिमेंबर, तीनों आर्म फोर्सेस के लिए, वो था अग्निपथ स्कीम, ठीक है। फिर मेरी जो स्टेट स्कीम्स का मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, रिमेंबर, बहुत क्वेश्चन उससे आए हुए हैं, जैसे कि काशी यात्रा योजना पूछा गया किस स्टेट की है, आंसर कर्नाटका है। ओके, जहाँ पर काशी जो विश्वनाथ है, रिमेंबर, जो कि यूपी में है, उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, वहां पर अगर आप जाते हैं तो कर्नाटका ने स्कीम लॉन्च की है। कौशल्य मातृत्व योजना, रिमेंबर, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है कि अगर आपका सेकंड डॉटर होती है तो आपको 5000 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए वर्थ ऑफ सेकंड डॉटर पे आपको 5000 रुपीज़ छत्तीसगढ़ प्रोवाइड कर रही है, तो ये स्कीम पूछी गई, ठीक है। नेक्स्ट PM डिवाइन सेंट्रल स्कीम पूछी गई, किस मिनिस्ट्री के अंदर की स्कीम है, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने अपनी सेंट्रल स्कीम से ही बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का करेक्ट आंसर है, जो मिनिस्ट्री के अंदर है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया सीमा दर्शन प्रोजेक्ट, अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने गुजरात में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सीमा दर्शन प्रोजेक्ट। मैं आपको बता दूं ये रिलेटेड है कि आपको ले जाया जाएगा कि BSF वाले जो लोग हैं, याद रखिए जो BSF में वर्क करते हैं वो किस तरह बॉर्डर में रहते हैं, उनको उनकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ऑब्जर्व कर सकें किस तरह वो रह रहे हैं, उसके लिए ये सीमा दर्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो गुजरात में लॉन्च किया है। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो SSC के 12 और 13 दिसंबर पे आए।
आई होप आप सबके एसएससी के पेपर्स अच्छे हुए होंगे, बट स्टिल अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, सोच रहे हैं सर उस तरह का हमारा जनरल स्टडीज़ में वो स्कोर नहीं हो पा रहा है, 20+ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ का मैंने कोर्स दे रखा है आपके लिए, उसको आप तुरंत बाय कर लो। वहाँ पर आप एक बार अगर आपने वो कोर्स देख लिया तो ये जितने भी क्वेश्चन है अराउंड 20+ आप 25 में हर बार स्कोर कर सकोगे। ओके, और अगर आपको लेक्चर्स नहीं नोट्स की जरूरत है तो आप हमें हैंड रिटन नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। ओके, प्लस अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको डिटेल स्टडीज की जरूरत होती है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल कोर्सेज हैं। एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो यार, ऐप को डाउनलोड करोगे आपको वहाँ पर हमारे कोर्सेज समझ में आएंगे, कंटेंट देख सकते हो, आप समझ सकते हो किस लेवल पे हम वहाँ पर पढ़ाते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर हमारे एसएससी की जो सीरीज थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, जहाँ पर हमने सारे जो एनालिसिस हुए आपको बताया किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है आपके कमिंग अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प हो जाए। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है देवाशीष सर ऑफिशियल, आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इसके लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।